आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कारक प्रकरण है उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। कारक प्रकरण के बारे में हम परिचर्चा करें। हमारे जो मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक में कितनी विभक्तियाँ होती है, कारक में कौन सा प्रत्यय है। इन सभी प्रश्नों का समाधान हम इस परिचर्चा में करेंगे। तो सबसे पहले कारक का परिचय। कारक शब्द क्री धातु से कर्ता अर्थ में णवुल प्रत्यय लगाकर क्री प्लस णवुल बना। णवुल में से ण और ल की इत संज्ञा व लोप होकर वु शेष रहता है। तब वु को अक आदेश और क्री के रिकार को आर वृद्धि होकर के आर अक और कारक बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, करोति इति। जो कारक शब्द क्रैप प्लस णवुल से बना है, इसको हम समझे तो जो णवुल का वु शेष रहता है, ण और ल की इत संज्ञा होती है, तो प्रश्न उठता है कि किन सूत्रों के माध्यम से ण और ल की इत संज्ञा होती है और लोप होता है, और वु को अक किस सूत्र के माध्यम से रहता है। तो हम बता दें कि ण की चुटु एक सूत्र है जो कहता है चैवर और टेवर की संज्ञा करता है। तो ण की चुटु सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से लोप हो जाता है, और ल क्योंकि अंत में है और हलंत है, इसलिए जो हलंतम सूत्र है उससे ल की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, और इस प्रकार वु शेष रह जाता है। एक सूत्र है युवोर नाको, जिससे वु को अक आदेश होता है, और क्री में जो री है उसको एक सूत्र है अचोणीणति, उससे वृद्धि होकर आर हो जाता है, और इस प्रकार के प्लस आर प्लस अक और बराबर कारक बनता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया के साथ संबंध रखने वाले केवल 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जैसे कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं: कर्ता कर्म च करणच्च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है, अर्थात यूँ कहें कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होने वाले जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण कारक कहलाते हैं। कारक होने के लिए किसी पद
का क्रिया के साथ साक्षात अर्थात व्यवधान रहित संबंध होना अनिवार्य है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते हैं, जैसे लता रामस्य पुस्तकम पढ़ती, लता राम की पुस्तक पढ़ती है। यहाँ लता पठन क्रिया का करने वाली है और पुस्तक पढ़ी जाती है, अतः ये दोनों कारक हुए, किंतु राम का पठन क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है पुस्तक से, इसलिए राम यहाँ कारक नहीं है। एक और उदाहरण देख लीजिए, राज्ञ पुरुषे गच्छति। इस वाक्य में गच्छति इस क्रियापद का केवल पुरुष के साथ साक्षात संबंध है, न कि राज्ञ के साथ भी। राज्ञ और गच्छति में साक्षात संबंध तब कहा जाता जब राज्ञ गच्छति का कोई अर्थ निकलता, फिर राज्ञ और गच्छति के बीच पुरुष पद का व्यवधान होने से संबंध परोक्ष या दूर हो गया है। अतः गच्छति के साथ अन्वय अर्थवान होने से पुरुष पद का तो कारकत्व होगा, परंतु राज्ञ और पुरुष है ये जो स्व और स्व स्वामी भाव संबंध है वह गच्छति क्रिया के साथ अन्वित एवं व्यर्थ हो जाता है, अतः संबंध कारक नहीं है। हिंदी में कारक 8 कहे गए हैं और विभक्तियाँ भी 8 कही गई है, जबकि संस्कृत में कारक 6 है और विभक्तियाँ 7 है। यानी संबंध और जो संबोधन हिंदी में जो कारक और विभक्तियाँ हैं, जो संबंध और संबोधन ये दोनों ही संस्कृत में कारक नहीं कहे जाते हैं। संस्कृत में कारक 6 हैं और विभक्तियां 7 हैं। इन कारकों का बोध कराने के लिए विभक्तियां लगाई जाती है। सुप्रत्ययों में 3 सु औ जस आदि की विभक्ति संज्ञा है। ये विभक्तियां प्रथमा इत्यादि 7 हैं। किस विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। इस आधार पर संबंध को कारक नहीं मानते हैं। उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। इसके पहचान के चिन्ह का, के, की या रा, री, रे होते हैं। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। जैसे रामे गृहं गच्छति, यहाँ वाक्य में राम और गृहं का संबंध गच्छति क्रिया से है, इसलिए दोनों शब्द कारक है। अब देखिए विभक्ति, कारक और पहचान चिन्ह और उसका अर्थबोध। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है और इसमें जो पहचान का चिन्ह है वो ने है और अर्थबोध क्रिया को करने वाला। द्वितीय जो विभक्ति है उसमें कर्म कारक है और को पहचान का चिन्ह है और अर्थबोध क्रिया का कर्म। तृतीय जो कारक तृतीय विभक्ति में करण कारक है, से द्वारा पहचान के चिन्ह है और क्रिया में होने में सहायक, इसका अर्थबोध है। चतुर्थी जो विभक्ति में संप्रदान कारक है, के लिए
पहचान के चिन्ह है और जिसके लिए क्रिया का विधान हो, ये अर्थबोध है। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक है, से और अलग इसके पहचान के चिन्ह है, जिससे क्रिया निकले या दूर हो, ये अर्थबोध है। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक है, से और पर पहचान के चिन्ह है और जिससे क्रिया संपन्न हो, ये अर्थबोध है। प्रथमा विभक्ति, जिसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक अर्थ